मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया। ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लग गई। 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके। चारों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाने के लिए पाकिस्तान और दोस्त मुल्कों की कोशिशें तेज। तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इसहाक डार की हकान फैदान और डॉक्टर बदर अब्दुल आती से अलग अलग मुलाकातें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, खित्ते के अमूर पर तबादला ख्याल तीनों ममालिक का। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन, ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतालिक भी मुशावरत। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। बर वक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। खित्ते की हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ फराहम किया। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए की खतीर रकम तरक्याती बजट में कटौती करके थी। वज़ीर आज़म का ईंधन की बचत, कफ़ायतशारी इक़दाम पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिलों और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम सहूलियात फराहम करें। अवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दे। गैर जरूरी सफर से परहेज करें। दिफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाए। आबनाए हुर्मत से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग का पेशखैमा है। रोज़ाना 2000 जहाज़ आबनाए हुर्मत सबूर करेंगे। इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसहाक डार का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस ग्वादर पोर्ट की अहमियत बढ़ गई। बहरी जहाज MV-HMO लीडर ग्वादर पोर्ट पर कामयाबी से लंगर अंदाज। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक 35 यूनिट्स ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल की गई। ग्वादर बंदरगाह इलाकाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज के तौर पर उभरने लगी है। ग्वादर पोर्ट और फ्री जोन में 16,000 TEUs कंटेनर्स हैंडलिंग के इस्तेदाद मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ने ईरान से जंग के लिए मजीद 2 बहरी बेड़े मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तियारा बरदार बेड़ों में जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली शामिल। USS ट्रिपोली पर 3,500 से ज़ायद मैरीन्स और सेलर्स मौजूद। इससे कबल अमरीका ने USS जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन भी मशरिक़ वस्ता भेजे थे। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बाशमुल खारिक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रवायती फौजी करेंगे। ट्रंप के खिलाफ अमरीका भर में बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहरे जारी। वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाई मुजाहरों में 70 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को अमरीकी तारीख का पहला डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, ईरान के खिलाफ जंग इस्राएली वज़ीर आज़म ने शुरू की। ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दोचार कर रहे हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा, ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। बर्नी सैंडर्स और इल्हान उमर का फौरी जंग बंदी करने का मुतालबा।
फ्रांस, इटली, यूनान, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में भी लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल में भी बड़े पैमाने पर जंग मुखालिफ मुजाहरे। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को एक माह मुकम्मल। हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन इमलाक तबाह हुई। ईरानी हलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक मुख्तलिफ ईरानी सूबों में किए गए हमलों में तबाह मकानों की तादाद 71,547 हो चुकी। अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 20,779 तिजारती इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। सिर्फ तेहरान में 31,562 रिहायशी और तिजारती इमलाक अमरीकी और इसराइली हमलों में तबाह हो गई। हमलों में 600 स्कूल भी तबाह हो चुके। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिबी इमदाद के 295 मराकज़ भी निशाना बने। ईरान का ताज़ा हमलों में अमरीकी फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। तर्जुमान मरकज़ी खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर का कहना है 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। एम्बुलेंसेज कई घंटों तक हलाक और ज़ख्मी अमरीकियों को मुंतकिल करने में मसरूफ़ रही। ट्रंप और अमरीकी दहशतगर्दों के कमांडरों को अंदाज़ा हो गया होगा कि खित्ता अमरीकी फ़ौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन्स कुवैत के हवाई अड्डे पर जा गिरे। हर तरफ आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन्स गिरने की वजह से कुवैत के हवाई अड्डे पर रेडार सिस्टम को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती हुकाम का कहना है फ्यूल टैंक में आग लग गई। शोले इंतहाई बुलंद होने के बायस फायर ब्रिगेड के अमले के लिए आग बुझाना चैलेंज बन गया। उधर ईरानी पासरान इनकलाब ने शेराज में महंगा अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ड्रोन गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी नायब सदर का ईरान जंग से जल्द निकलने का इंडिया JD वेंस का कहना है। ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर लिए। अमरीका जल्द ईरान से निकल जाएगा। ईरान से निकलने के बाद गैस की कीमतें दोबारा कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ईरान जंग को मज़ीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। ईरानी हुकूमत को तवील अरसे तक गैर मौसर बनाना जंग का मकसद है। पाकिस्तान से 6 साल बाद लंदन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज़ इस्लामाबाद से हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना। सेक्रेटरी दफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने फ़्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। PIA हफ्तावार बराह रास्त 4 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। 3 परवाज़ें इस्लामाबाद से, 1 लाहौर से लंदन जाएगी। PIA लंदन ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयार इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध से 18 रुकनी कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। माशी उमूर और बाहिमी दिलचस्पी के मामलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। निहाल हाशमी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माशी बहाली के विजन को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। मौजूदा हालात में कफ़ायत जारी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। गवर्नर की सरमायाकारों को साजगार माहौल, सहूलियात और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। रेंजर्स और CTD की कराची मनूगोट में मुश्तरका कार्रवाई। फितनुल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आसिम गिरफ्तार। दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द ईद के बाद कालादम BLA के कैंप में अस्करी तरबियत हासिल करने के लिए जा रहा था। नाअहल मोदी सरकार की नाकिस माशी और सिफारती पॉलिसियां भारत को पेट्रोल, गैस और माशी बहरानों में धकेल दिया। रॉयटर्स ने यहूद और हनूद गठजोड़ के भारतीय मुशत पर गहरे मनफी असरात बयां कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार भारतीय बॉन्ड्स और हसद से रिकॉर्ड रफ्तार के साथ सरमाया निकाल रहे हैं। ईरान जंग के आगाज से अब तक गैर मुल्की सरमायाकार 12.14 अरब डॉलर सरमाया निकाल चुके। और PSL 11 कोयटा ग्लैडिएटर्स की हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ बैटिंग जारी। कप्तान सऊद शकील ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया।
दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबला आएंगी।